दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। आज के इस वीडियो में मैं आपके जीवन की कुछ घटनाओं के बारे में बात करने जा रही हूँ। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है आपसे मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत सी जानकारी मिलेगी। पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। आप अभी अपनी जर्नी के जिस किसी भी फेज़ में हैं, देखिए अलग अलग फेज़ हैं। किसी का साइलेंट फेज़ का शुरुआती दौर हो सकता है, कोई आधे में है, कोई आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग फेजेस हैं और बहुत से ऐसे हैं जो क्रम से मेरे फेजेस जो मैं बता रही हूँ उसके साथ में चल रहे हैं। तो देखिए, अगर आप अपने साइलेंट जर्नी के इस फेज़ में हैं कि जहाँ पर आप चीज़ों को मूव ऑन कर चुके हैं, अब आपकी नज़र कहाँ जा रही है? अब आपकी नज़र जा रही है आपकी लाइफ से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स के बारे में। पहले क्या सिचुएशन थी? पहले प्रॉब्लम्स पहले भी थी, लेकिन आपकी प्रॉब्लम्स की प्रायोरिटी में केवल आपका रिलेशन था। आप उसमें इतना उलझे हुए थे, इतना खोए हुए थे कि दूसरी प्रॉब्लम्स आपके सामने थी पर आपका ध्यान उन पर केंद्रित नहीं हो पा रहा था। और बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी भी रही होंगी जो उसके साथ उसके चलते क्रिएट हुई होंगी। कैसे क्रिएट हुई होंगी? मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका कोई रिलेशन ऐसा था जो एक्सपोज हो गया या उसके बाद सिचुएशंस क्रिएट हुई। बहुत से लोग के साथ ऐसा भी रहा होगा, और बहुत से लोगों के साथ ये भी हुआ होगा कि नहीं, कोई ऐसी सिचुएशन आपने क्रिएट होने ही नहीं दी, या फिर आपने उसको इतना संभाल के रखा कि आपको पता था कि आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो नहीं सकता, बस आप एक साथ चाहते थे। तो ऐसी सिचुएशन भी बहुत लोग के साथ रही होगी। लेकिन अब आपके लाइफ में क्या था? आपके फैमिली में बहुत सी प्रॉब्लम्स जुड़ी हुई थी, आपके फैमिली रिलेशंस के साथ थी, पर आप उन पर उतना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, आप कंसर्न नहीं हो पा रहे थे उन चीज़ों के बारे में। और बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होंगी जो आपके बच्चों से जुड़ी हुई होगी। अब लेकिन जब आप इस फेज़ में पहुंच गए हैं तो अब वहाँ आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अब आपको दिखाई दे रहा है, आप इससे बाहर निकल चुके हैं। अब आपको लगता है कि नहीं, ये बहुत हो गया। अब पहले ये ज़रूरी है कि हम अपनी फैमिली को कैसे संभालें, अपने बच्चों को कैसे संभालें, कैसे चीज़ें सही करें। तो आपको ये जब नज़र आ रही है तो इसके पीछे क्या है? इसके पीछे नज़र ये है कि डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि इस समय वक्त है कि आप अपने परिवार को, आपसे जुड़े हुए रिश्तों को संभालें। वो ज़रूरी है। उन प्रायोरिटीज़ को देखें, वो आपको नज़र आ रही है ना, तो आपको उनको संभालना भी है। लेकिन आप क्या, अभी भी आप उलझे हुए हैं। आप एक तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एक तरफ आप पीछे खींचे चले आ रहे हैं। लेकिन जो डिवाइन का जो संकेत आ रहा है, उनका कहना यही है कि पहले आप इन चीज़ों को संभालें, क्योंकि ये रिश्ते आपके साथ पहले से जुड़ करके आए हुए हैं, तभी आप इस रिश्ते में गए। अब आपने ये रिश्ते, आपके साथ इतने सारे और रिश्ते बने, तो आपने एक के चलते सबको छोड़ दिया है। लेकिन अब आपके लिए ज़रूरी है कि आप इनको संभालें। अगर आप इनको तरीके से आगे लेके जाते हैं तो आप अपने उस कर्म को पूरा कर पाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होता है? आप अपने कर्म को ख़राब कर रहे हैं। आपने उससे जुड़ी चीज़ें भी देखनी है ना, क्योंकि देखिए, जर्नी जो है, जर्नी आपकी इंटरनल है। आपको ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि आप घर छोड़ के जंगल में चले जाइए तब कीजिए, या फिर आप घंटों कहीं मंदिर में बैठ कर के घंटा बजाइए, या आप सुबह उठ रहे हैं तो सुबह से बस घंटे 2 घंटे ध्यान में बैठ कर के अपना काम कीजिए। आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको एक हिसाब से करना है, जितना आपके लिए ज़रूरी है। ईश्वर आपको उतना ही टाइम देंगे जितना आपके लिए ज़रूरी है, जितना आपने करना है। तो उस चीज़ को आपको, वो आपका इंटरनल प्रोसेस है। अपने अंदर से बुराइयों को ख़त्म कीजिए, अपने अंदर से बुराइयां हटाइए बाहर। लेकिन जो आपके साथ रिश्ते हैं, उनके साथ भी तो आपने अच्छा करना है। आप वहाँ का कर्म क्रिएट नहीं कर रहे हैं क्या? आपने वहाँ भी कर्म क्रिएट नहीं करना है ना, तो आपने उसको भी बहुत अच्छे से आगे बढ़ाना है, उनसे जुड़ी चीज़ें करनी है आपकी मैनिफेस्टेशन में। अब वो चीज़ें ना हो करके ये चीज़ें हों जो आपकी प्रायोरिटी हैं। और हर चीज़ मैनिफेस्ट नहीं, बहुत सी चीज़ें कर्म पर भी डिपेंड होती हैं। तो कर्म को भी प्रधान बनाइए। पहले प्रधान कर्म होना चाहिए, देन मैनिफेस्टेशंस होनी चाहिए। तो कर्म कीजिए, क्योंकि आपने बहुत समय से कर्म को डीले कर दिया है। अब ईश्वर कह रहे हैं कि आप कर्म को आगे रखिए, क्योंकि ये भूमि कर्म भूमि है।
आप जब संसार में आए हैं तो आप कर्म भूमि में आए हैं, आपको कर्म करने के लिए भेजा गया है। तो आपके इस जर्नी के चलते कर्म कहीं पीछे हो रहे हैं, तो आप अपने कर्मों को आगे लाइए। आप इस फेज़ में हैं, इस सिचुएशन में हैं, तो आपको अपने कर्मों को प्रधानता देने को कहा जा रहा है। अब केवल ये ऐसा नहीं कि वीडियो केवल उन्हीं के लिए है कि जिनके बच्चों की बात हो रही है, जिनके फैमिली की, जो किसी रिलेशन में नहीं गए, मतलब जिनकी शादी नहीं हुई है लेकिन वो अपने माता पिता से तो जुड़े हुए हैं। लेकिन आप अपने आप को एक बार देखिए, आपने उनसे जुड़ी हुई चीज़ें बिल्कुल पीछे कर दी हैं। आपको ध्यान ही नहीं कि आप कब उनसे बहुत अच्छे से उनसे जुड़े रहे, कब आपने उनके साथ बहुत अच्छी चीज़ें शेयर की। तो वो चीज़ें कीजिए। जिनके लाइफ में स्टडी है, स्टडी प्रायोरिटी है, पहले वो कीजिए, वो आपके लिए ज़रूरी है, उसमें आपने आगे बढ़ना है। अगर आप उस चीज़ को छोड़ रहे हैं तो आप अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा भाग ख़राब कर रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि अभी आप इसको फोकस कीजिए। यहाँ जब आप फोकस करेंगे तो आपकी दूसरी चीज़ें अपने आप ही स्मूथ होते चली जाएंगी। दूसरा, उस मेंटल ट्रॉमा से आपको बाहर निकलने में मदद मिलेगी। मतलब कि आप चीज़ों को भूल नहीं रहे, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, आप चीज़ों को प्रायोरिटी के हिसाब से रख रहे हैं कि आपको ये भी करना है। इंटरनल चीज़ें आपकी चलती रहेंगी, उस पर आप अपना फोकस उस पर भी देंगे, और जो एंजाइटी है, ट्रॉमा है, ये सब चीज़ें हैं, उसको आप नेगलेक्ट कर रहे हैं, उससे बाहर निकल रहे हैं, और आप सामने रख रहे हैं कि जो आपका काम है आप उसे कर पाएँ। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर साझा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।